जय श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानन्दविग्रहं पूर्णब्रह्मपरानन्दम् ईशमानन्दिवल्लभम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणे ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय श्री कृष्ण। अथ षण्णवतितमोऽध्यायः इल्वल और वातापी का वर्णन। महर्षि अगस्त्य का पितरों के उद्धार के लिए विवाह करने का विचार तथा विदर्भ राज का महर्षि अगस्त्य से एक कन्या पाना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तदनंतर प्रचुर दक्षिणा देने वाले कुंती नंदन राजा युधिष्ठिर ने गया से प्रस्थान किया। हमने देखा कि पांडव वहां से निकले हैं, नैमिषारण्य गए और वहां से प्रयाग गए, प्रयाग से गया गए हैं। गया से प्रस्थान किया और अगस्त्य आश्रम में जाकर दुर्जय मणिमती नगरी में निवास किया। वही वक्ताओं में श्रेष्ठ राजा युधिष्ठिर ने महर्षि लोमश से पूछा, ब्राह्मण अगस्त्य जी ने यहाँ वातापी को किस लिए नष्ट किया था? अगस्त्य मुनि के आश्रम तक पहुंचे हैं गया से निकलकर और वहां पूछ रहे हैं कि वातापी को किस लिए नष्ट किया था अगस्त्य जी ने। मनुष्य का विनाश करने वाले उस दैत्य का प्रभाव कैसा था और महात्मा अगस्त्य जी के मन में क्रोध का उदय कैसे हुआ? लोमश जी ने कहा, पूर्व काल की बात है। इस मणिमती नगरी में इलवल नामक दैत्य रहता था। वातापी वातापी उसका छोटा भाई था। वातापी और इलवल। एक दिन दीति नंदन इलवल ने एक तपस्वी ब्राह्मण से कहा, भगवान आप मुझे ऐसा पुत्र दे जो इंद्र के समान पराक्रमी हो। उन ब्राह्मण देवता ने इलवल को इंद्र के समान पुत्र नहीं दिया। इससे वह असुर उन ब्राह्मण देवता पर बहुत कुपित हो उठा। तभी से इलवल दैत्य क्रोध में भरकर ब्राह्मणों की हत्या करने लगा। वह मायावी अपने भाई वातापी को माया से बकरा बना देता था और वातापी भी इच्छानुसार रूप धारण करने में समर्थ था। अतः वह क्षण भर में भेड़ा और बकरा बन जाता था। फिर इलवल उस भेड़ या बकरे को पकाकर उसका मांस रांधता था और किसी ब्राह्मण को खिला देता था। इसके बाद वह ब्राह्मण को मारने की इच्छा करता था। इलवल में यह शक्ति थी कि वह किसी भी यमलोक में गए हुए प्राणी को उसका नाम लेकर बुलाता तो वह पुनः शरीर धारण करके जीवित दिखाई देने लगता था। ये इलवल नाम का जो राक्षस है उसमें यह शक्ति थी कि जो कोई यमलोक में गए हुए प्राणी है उसका अगर नाम लेकर वो बुलाता तो वह पुनः शरीर धारण करके जीवित दिखाई देने लगता था। उस दिन वातापी दैत्य को बकरा बनाकर इलवल उसके मांस को संस्कार किया और उन ब्राह्मण देव को वह मांस खिलाकर पुनः अपने भाई को पुकारा। राजन, इलवल के द्वारा
उच्च स्वर से बोली हुई वाणी सुनकर वह अत्यंत मायावी ब्राह्मण शत्रु बलवान महादैत्य वातापी उस ब्राह्मण की पसली को फाड़ कर हंसता हुआ निकल आया। ये दो भाई है जैसे, तो इसको एक शक्ति है कि जो मर गया है उसे ये पूरा पुनः उसका नाम लेकर उसको जीवित कर सकते थे। और ये जो उसका वातापी नाम का भाई है वो बकरा बन सकता है, भेड़ा बन सकता है, फिर उसको उसका मांस पकाकर वो ब्राह्मणों को खिला रहे हैं। और फिर ब्राह्मणों को उसका मांस खिलाने के बाद ये इलवल जो है उसका नाम लेकर उसको पुकारता है। तो वो तो शक्ति है उसके पास कि वो मरा हुआ भी जिंदा होगा। तो फिर वो उस ब्राह्मण की पसली को छोड़कर हंसता हुआ बाहर निकल आता था। इस प्रकार दुष्ट हृदय इलवल दैत्य बार बार ब्राह्मणों को भोजन कराकर अपने भाई द्वारा उनकी हिंसा कर देता था। इसलिए अगस्त्य मुनि ने वातापी को नष्ट किया था। इन्हीं दिनों भगवान अगस्त्य मुनि कहीं चले जा रहे थे। उन्होंने एक जगह अपने पितरों को देखा जो एक गड्ढे में नीचे मुंह करके लटक रहे थे। तब उन लटकते हुए पितरों से अगस्त जी ने पूछा, आप लोग यहाँ किस लिए नीचे मुंह के कांपते हुए से लटक रहे हैं? यह सुनकर उन वेदवादी पितरों ने उत्तर दिया, संतान परंपरा के लोप की संभावना के कारण हमारी यह दुर्दशा हो रही है। संतान परंपरा के लोप की संभावना के कारण हमारी यह दुर्दशा हो रही है। उन्होंने अगस्त के पूछने पर बताया, अगस्त जी के पितर है वो। उन्होंने अगस्त के पूछने पर बताया कि हम तुम्हारे पितर हैं। संतान के इच्छुक होकर हम इस गड्ढे में लटक रहे हैं। अगस्त्य, यदि तुम हमारे लिए उत्तम संतान उत्पन्न कर सको तो हम इस नरक से छुटकारा पा सकते हैं और बेटा तुम्हें भी सद्गति प्राप्त होगी। तब सत्य धर्म परायण तेजस्वी अगस्त्य ने उनसे कहा, पितरों, मैं आपकी इच्छा पूर्ण करूंगा। आपकी मानसिक चिंता दूर हो जानी चाहिए। तब भगवान महर्षि अगस्त्य ने संतानोत्पादन संतानोपादन की चिंता करते हुए अपने अनुरूप संतान को गर्भ में धारण करने के लिए योग्य पत्नी का अनुसंधान किया, परंतु उन्हें कोई योग्य स्त्री दिखाई नहीं दी। तब उन्होंने एक एक जंतु के उत्तमोत्तम अंग का भावना द्वारा संग्रह करके उन सब के द्वारा एक परम सुंदर स्त्री का निर्माण किया। एक एक जंतु के उत्तमोत्तम अंगों के भावना करके उसका संग्रह किया और उससे एक परम सुंदर स्त्री का निर्माण किया। उन दिनों विदर्भराज पुत्र के लिए तपस्या कर रहे थे। महातपस्वी अगस्त मुनि ने अपने लिए निर्मित की हुई वह स्त्री राजा को दे दी। उस सुंदरी कन्या का उस राजभवन में बिजली के समान प्रादुर्भाव हुआ। वह शरीर से प्रकाशमान हो रही थी। उसका मुख बहुत सुंदर था। वह राजकन्या वहां दिनों दिन बढ़ने लगी। विदर्भराज के यहाँ राजा विदर्भ ने उस कन्या के उत्पन्न होते ही हर्ष में भरकर ब्राह्मणों को यह शुभ संवाद सुनाया। उस समय सब ब्राह्मणों ने राजा का अभिनंदन किया और उस कन्या का नाम लोपामुद्रा रख दिया। उत्तम रूप धारण करने वाली वह राजकुमारी जल में कमलिनी तथा यज्ञ वेदी पर प्रज्वलित शुभ्र अग्निशिखा की भांति शीघ्रता पूर्वक बढ़ने लगी। तब उसने युवावस्था में पदार्पण किया। उस समय उस कल्याणी कन्या को वस्त्राभूषणों से विभूषित 100 सुंदरी कन्याएं और 100 दासियां उसकी आज्ञा के लिए अधीन होकर घेरे रहती और उसकी सेवा किया करती थी। 100 दासियां और 100 कन्याओं के बीच में वह तेजस्विनी कन्या आकाश में सूर्य की प्रभा तथा नक्षत्रों में रोहिणी के समान सुशोभित होती थी। यद्यपि वह युवती और शील एवं सदाचार से संपन्न थी, तो भी महात्मा अगस्त्य के भय से किसी राजकुमार ने उसका वर्णन नहीं किया। महात्मा अगस्त्य के भय से किसी राजकुमार ने उसका वर्णन नहीं किया, क्योंकि उसको निर्माण ही अगस्त्य जी ने किया था। वह सत्यवती राजकुमारी रूप में अप्सराओं से भी बढ़कर थी। उसने अपने शील स्वभाव से पिता तथा स्वजनों को संतुष्ट कर दिया था। पिता विदर्भ राजकुमारी को युवावस्था में प्रविष्ट हुई देख मन ही मन यह विचार करने लगे कि इस कन्या का किसके साथ विवाह करूं। इति श्री महाभारते वन पर्वणि तीर्थ यात्रा पर्वणि
लोमश तीर्थ यात्रायाम अगस्त्योपाख्याने षण्णवतितमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सप्तनवतितमोऽध्यायः। महर्षि अगस्त्य का लोपामुद्रा से विवाह। गंगा द्वार में तपस्या एवं पत्नी की इच्छा से धन संग्रह के लिए प्रस्थान। लोमश जी कहते हैं, युधिष्ठिर, जब मुनिवर अगस्त जी को यह मालूम हो गया कि विदर्भ राजकुमारी मेरी गृहस्थी चलाने योग्य हो गई है, तब वे विदर्भ नरेश के पास जाकर बोले, राजन, पुत्रोत्पत्ति के लिए मेरा विवाह करने का विचार है। अतः महिपाल, मैं आपकी कन्या का वर्ण करता हूँ, आप लोपामुद्रा को मुझे दे दीजिए। मुनिवर अगस्त के ऐसा कहने पर विदर्भ राज के होश उड़ गए। वे न तो अस्वीकार कर सके और न उन्होंने अपनी कन्या देने की इच्छा ही की। तब विदर्भ नरेश अपने पत्नी के पास जाकर बोले, प्रिय, ये महर्षि अगस्त्य बड़े शक्तिशाली है। यदि कुपित हो तो हमें शाप की अग्नि से भस्म कर सकते हैं। रानी सहित महाराज को इस प्रकार दुखी देख लोपामुद्रा उनके पास गई और समय के अनुसार इस प्रकार बोली, राजन, आपको मेरे लिए दुख नहीं मानना चाहिए। पिताजी, आप मुझे अगस्त जी की सेवा में दे दे और मेरे द्वारा अपनी रक्षा करें। युधिष्ठिर, पुत्री की यह बात सुनकर राजा ने महात्मा अगस्त्य मुनि को विधि पूर्वक अपनी कन्या लोपामुद्रा ब्याह दी। लोपामुद्रा को पत्नी रूप में पाकर महर्षि अगस्त ने उससे कहा, ये तुम्हारे वस्त्र और आभूषण बहुमूल्य है, इन्हें उतार दो। तब कदली के समान जांघ तथा विशाल नेत्र वाली लोपामुद्रा ने अपने बहुमूल्य महीन एवं दर्शनीय वस्त्र उतार दिए और फटे पुराने वस्त्र तथा वल्कल और मृगचर्म धारण कर लिए। वह विशाल नयनी बाला पति के समान ही व्रत और आचार का पालन करने वाली हो गई। तदनंतर मुनि श्रेष्ठ भगवान अगस्त्य अपनी अनुकूल पत्नी के साथ गंगा द्वार ने हरिद्वार में आकर घोर तपस्या में संलग्न हो गए। लोपामुद्रा बड़ी ही प्रसन्नता और विशेष आदर के साथ पतिदेव की सेवा करने लगी। शक्तिशाली महर्षि अगस्त्य जी भी अपनी पत्नी पर बड़ा प्रेम रखते थे। राजन, तब इसी प्रकार बहुत समय व्यतीत हो गया। तब एक दिन भगवान अगस्त्य मुनि ने ऋतु स्नान से निवृत्त हुई पत्नी लोपामुद्रा को देखा। वह तपस्या के तेज से प्रकाशित हो रही थी। महर्षि ने अपनी पत्नी की सेवा, पवित्रता, इंद्रिय संयम, शोभा तथा रूप सौंदर्य से प्रसन्न होकर उसे मैथुन के लिए पास बुलाया। तब अनुरागिनी लोपामुद्रा कुछ लज्जित सी हो हाथ जोड़कर बड़े प्रेम से भगवान अगस्त्य से बोली, महर्षि, इसमें संदेह नहीं है कि पतिदेव ने अपनी इस पत्नी को संतान के लिए ही ग्रहण किया है, परंतु आपके प्रति मेरे हृदय में जो प्रीति है वह भी आपको सफल करनी चाहिए। मैं अपने पिता के घर उनके महल में जैसी शैया पर सोया करती थी, वैसी ही शैया पर आप मेरे साथ समागम कर सकते। मैं चाहती हूँ कि आप सुंदर हार और आभूषणों से विभूषित हो और मैं भी दिव्य अलंकारों से अलंकृत हो इच्छा अनुसार आपके साथ समागम सुख का अनुभव करूं। अन्यथा मैं यह जीर्ण शीर्ण काशाय वस्त्र पहनकर आपके साथ समागम नहीं करूंगी। ब्रह्मर्षि, तपस्वी जनों को यह पवित्र आभूषण किसी प्रकार संभोग आदि के द्वारा अपवित्र नहीं होना चाहिए। अगस्त जी ने कहा, सुंदर कटि प्रदेश वाली कल्याणी लोपामुद्रे, तुम्हारे पिता के घर में जैसे धन वैभव है वे न तो तुम्हारे पास है और न मेरे ही पास, फिर ऐसा कैसे हो सकता है। लोपामुद्रा बोली, तपोधन, इस जीव जगत में जो कुछ भी धन है वह सब क्षण भर में आप अपनी तपस्या के प्रभाव से जुटा लेने में समर्थ है। इस जगत में जो कुछ भी धन है वह सब क्षण भर में आप अपनी तपस्या के प्रभाव से जुटा लेने में समर्थ है। अगस्त्य जी ने कहा, प्रिय, तुम्हारा कथन ठीक है, परंतु ऐसा करने से तपस्या का क्षय होगा। मुझे ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे मेरी तपस्या क्षीण न हो। लोपामुद्रा बोली, तपोधन, मेरे ऋतुकाल का थोड़ा ही समय शेष रह गया है।
मैं जैसा बता चुकी हूँ उसके सिवा और किसी तरह आपसे समागम नहीं करना चाहती। साथ ही मेरी यह भी इच्छा नहीं है कि किसी प्रकार आपके धर्म का लोप हो। इस प्रकार अपने तप एवं धर्म की रक्षा करते हुए जिस तरह संभव हो उसी तरह आप मेरी इच्छा पूर्ण करें। अगस्त्य जी ने कहा, सुभगे, यदि तुमने अपनी बुद्धि से यही मनोरथ पाने का निश्चय कर लिया है, तो मैं धन लाने के लिए जाता हूँ। तुम यही रहकर इच्छानुसार धर्माचरण करो। इति श्री महाभारते वनपर्वणि तीर्थयात्रापर्वणि लोमशतीर्थयात्रायाम् अगस्त्योपाख्याने सप्तनवतितमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अथ अष्टनवतितमोऽध्यायः। धन प्राप्त करने के लिए अगस्त्य का श्रुतर्वा बृहन्नश्व रसदस्यु आदि के पास जाना। लोमश जी कहते हैं, कुरुनंदन, तदनंतर अगस्त्य जी धन मांगने के लिए महाराजा श्रुतर्वा के पास गए, जिन्हें वे सब राजाओं से अधिक वैभव संपन्न समझते थे। राजा को जब यह मालूम हुआ कि महर्षि अगस्त्य मेरे यहाँ आ रहे हैं, तब वे मंत्रियों के साथ अपनी राज्य की सीमा पर चले आए और बड़े आदर सत्कार से उन्हें अपने साथ लिवा ले गए। भूपाल श्रुतर्वा ने उनके लिए यथा योग्य अर्घ्य निवेदन किया। विनीत भाव से हाथ जोड़कर उनके पधारने का प्रयोजन पूछा। तब अगस्त्य जी ने कहा, पृथ्वीपते, आपको मालूम होना चाहिए कि मैं धन मांगने के लिए आपके यहाँ आया हूँ। दूसरे प्राणियों को कष्ट न देते हुए यथाशक्ति अपने धन का जितना अंश मुझे दे सकते हैं दे दे। लोमश जी कहते, युधिष्ठिर, तब राजा श्रुतर्वा ने महर्षि के सामने अपने आय व्यय का पूरा ब्यौरा रख दिया और कहा, ज्ञानी महर्षि, इस धन में से जो आप ठीक समझे वह ले ले। ब्रह्मर्षि अगस्त्य की बुद्धि सम थी। उन्होंने आय और व्यय दोनों का बराबर देखकर यह विचार किया कि इसमें से थोड़ा सा भी धन लेने पर दूसरे प्राणियों को सर्वथा कष्ट हो सकता है। आय और व्यय दोनों को बराबर, जितना पैसा आया उतना खर्च हो रहा है, दोनों को बराबर देखकर यह विचार किया कि इसमें से थोड़ा सा भी अगर मैं ले लेता हूं तो दूसरे प्राणियों को सर्वथा कष्ट हो सकता है। तब वे श्रुतर्वा को साथ लेकर राजा बृहन्नश्व के पास गए। उन्होंने भी अपने राज्य की सीमा पर आकर सम्माननीय अतिथियों की अगवानी की और विधि पूर्वक उन्हें अपनाया। बृहन्नश्व ने उन दोनों को अर्घ्य और पाद्य निवेदन किए, फिर उनकी आज्ञा ले अपने यहाँ पधारने का प्रयोजन पूछा। अगस्त्य जी ने कहा, पृथ्वीपते, आपको विदित हो कि हम दोनों आपके यहाँ धन की इच्छा से आए हैं। दूसरे प्राणियों को कष्ट न देते हुए जो धन आपके पास बचता हो उसी में से यथाशक्ति कुछ भाग हमें भी दीजिए। लोमश जी कहते हैं, युधिष्ठिर, तब राजा बृहन्नश्व ने भी उन दोनों के सामने आय और व्यय का पूरा विवरण रख दिया और कहा, आप दोनों को इसमें जो धन अधिक जान पड़ता हो वह ले ले। तब समान बुद्धि वाले ब्रह्मर्षि अगस्त्य ने उस विवरण में आय और व्यय बराबर देखकर यह निश्चय किया कि इसमें से यदि थोड़ा सा भी धन लिया जाए तो दूसरे प्राणियों को सर्वथा कष्ट हो सकता है। तब अगस्त्य, श्रुतर्वा, बृहन्नश्व तीनों पुरुकुत्स नंदन महाधनी त्रसदस्यु के पास गए। महाराज, भूपालों में श्रेष्ठ इक्ष्वाकुवंशी महामना त्रसदस्यु ने उन्हें आते देख राज्य की सीमा पर पहुंचकर विधि पूर्वक उन सब का स्वागत सत्कार किया और उन सब से अपने यहाँ पधारने का प्रयोजन पूछा। अगस्त्य ने कहा, पृथ्वीपते, आपको विदित हो कि हम धन की कामना से यहाँ आए हैं। आप दूसरे प्राणियों को पीड़ा न देते हुए यथाशक्ति अपने धन का कुछ भाग हम सबको दीजिए। लोमश जी कहते हैं, युधिष्ठिर, तब राजा ने उन्हें अपने आय और व्यय का पूरा विवरण दे दिया और कहा, इसे समझकर जो धन शेष बचता है वह आप लोग ले ले। समबुद्धि वाले महर्षि अगस्त्य ने वहां भी
आय और व्यय का लेखा बराबर देखकर यही माना कि इसमें से धन लिया जाए तो दूसरे प्राणियों को सर्वथा कष्ट हो सकता है। तब वे सब राजा परस्पर मिलकर एक दूसरे की ओर देखते हुए महामुनि अगस्त्य से इस प्रकार बोले, ब्राह्मण, यह इलवल दानव इस पृथ्वी पर सबसे अधिक धनी है। हम सब लोग उसी के पास चलकर आज धन मांगे। लोमश जी कहते हैं, युधिष्ठिर उस समय उन सबको इलवल के यहाँ याचना करना ही ठीक जान पड़ा। अतः वे एक साथ होकर इलवल के यहाँ शीघ्रता पूर्वक गए दैत्य के पास। इति श्री महाभारते वन पर्वणि तीर्थयात्रा पर्वणि लोमश तीर्थयात्रायाम अगस्त्योपाख्याने अष्टनवतितमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अथ एकोनशततमोऽध्यायः। लोमश जी कहते हैं, राजन, इलवल ने महर्षि सहित उन राजाओं को आता जान मंत्रियों के साथ अपने राज्य की सीमा पर उपस्थित होकर उन सब का पूजन किया। नंदन, उस समय असुर श्रेष्ठ इलवल ने अपने भाई वातापी का मांस रांध कर उसके द्वारा उन सब का आतिथ्य किया। भेड़ के रूप में महान दैत्य वातापी को ही रांधा गया देख उन सभी राजर्षियों का मन खिन्न हो गया और वे अचेत से हो गए। तब ऋषि श्रेष्ठ अगस्त ने उन राजर्षियों से आश्वासन देते हुए कहा, तुम लोगों को चिंता नहीं करनी चाहिए, मैं ही इस महादैत्य को खा जाऊंगा। ऐसा कहकर महर्षि अगस्त्य प्रधान आसन पर जा बैठे और दैत्यराज इलवल ने हंसते हुए से उन्हें वह मांस परोस दिया। अगस्त जी ही वातापी का सारा मांस खा गए। जब वे भोजन कर चुके तब असुर इलवल ने वातापी का नाम लेकर पुकारा। उस समय महात्मा अगस्त्य की गुदा से गरजते हुए मेघ की भांति भारी आवाज के साथ अधोवायु निकली। इलवल बार बार कहने लगा, वातापे निकलो निकलो। राजन, तब मुनि श्रेष्ठ अगस्त ने उससे हंसकर कहा, अब वह कैसे निकल सकता है? मैंने लोकहित के लिए उस असुर को पचा लिया है। महादैत्य वातापी को पचा देख इलवल को बड़ा खेद हुआ। उसने मंत्रियों सहित हाथ जोड़कर उन अतिथियों से यह बात पूछी, आप लोग किस प्रयोजन से मेरे यहाँ पधारे हैं? बताइए, मैं आप लोगों की क्या सेवा करूं? तब महर्षि अगस्त ने हंसकर इलवल से कहा, असुर, हम सब लोग तुम्हें शक्तिशाली शासक एवं धन का स्वामी समझते हैं। ये नरेश अधिक धनवान नहीं है और मुझे बहुत धन की आवश्यकता आ पड़ी है। अतः दूसरे जीवों को कष्ट न देते हुए अपने धन में से यथाशक्ति कुछ भाग हमें दे दो। तब इलवल ने महर्षि को प्रणाम करके कहा, मैं कितना धन देना चाहता हूँ, यह बात यदि आप जान ले तो मैं आपको धन दूंगा। अगस्त जी ने कहा, महान असुर, तुम इनमें से एक एक राजा को 10-10 हजार गौवे तथा इतनी ही यानी 10-10 हजार स्वर्ण मुद्राएं देना चाहते हो? इन राजाओं की अपेक्षा दूनी गौवे और स्वर्ण मुद्राएं तुमने मेरे लिए देने का विचार किया है। महादैत्य, इसके सिवा एक स्वर्णमय रथ जिसमें मन के समान तीव्रगामी 2 घोड़े जुते हो तुम मुझे और देना चाहते हो? लोमश जी कहते हैं, राजन, इस पर इलवल ने अगस्त्य मुनि से कहा कि आपने मुझसे जो कुछ कहा है वह सब सत्य है, किंतु आपने जो मुझसे रथ की बात कही है उस रथ को हम लोग स्वर्णमय नहीं समझते। अगस्त्य जी ने कहा, महादैत्य, मेरे मुंह से पहले कभी कोई बात झूठी नहीं निकली है, अतः शीघ्र पता लगाओ, यह रथ निश्चय ही सोने का है। लोमश जी कहते हैं, कुंती नंदन युधिष्ठिर, पता लगने पर वह रथ सोने का ही निकला। तब मन में भाई की मृत्यु से व्यथित हुए उस दैत्य ने महर्षि को बहुत अधिक धन दिया। उस रथ में वीराव और सुराव नामक 2 घोड़े जुटे हुए थे। वे धन सहित राजाओं तथा अगस्त्य मुनि को शीघ्र ही मानो पलक मारते ही अगस्ताश्रम की ओर ले भागे। उस समय इलवल असुर ने
अगस्त्य मुनि के पीछे जाकर उनको मारने की इच्छा की, परंतु महातेजस्वी अगस्त्य मुनि ने उस महादैत्य इलवल को हुंकार से ही भस्म कर दिया। तदनंतर उन वायु के समान वेग वाले घोड़ों ने उन सबको मुनि के आश्रम पर पहुंचा दिया। फिर अगस्त्य जी की आज्ञा ले वे राजर्षिगण अपनी अपनी राजधानी को चले गए और महर्षि ने लोपामुद्रा की सभी इच्छाएं पूर्ण की। लोपामुद्रा बोली, भगवान, मेरी जो अभिलाषा थी वह सब आपने पूर्ण कर दी। अब मुझसे एक अत्यंत शक्तिशाली पुत्र उत्पन्न कीजिए। अगस्त्य जी ने कहा, शोभामयी कल्याणी, तुम्हारे सदव्यवहार से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। पुत्र के संबंध में तुम्हारे सामने एक विचार उपस्थित करता हूँ, सुनो। क्या तुम्हारे गर्भ से 1000 या 100 पुत्र उत्पन्न हो जो 10 के ही समान हो, अथवा 10 पुत्र हो जो 100 पुत्रों के समानता करने वाले हो, अथवा एक ही पुत्र हो जो हजारों को जीतने वाला हो। लोपामुद्रा बोली, तपोधन, मुझे सहस्त्रों की समानता करने वाला एक ही श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त हो, क्योंकि बहुत से दुष्ट पुत्रों की अपेक्षा एक ही विद्वान एवं श्रेष्ठ पुत्र उत्तम माना गया है। बहुत से दुष्ट पुत्रों की अपेक्षा एक ही विद्वान एवं श्रेष्ठ पुत्र उत्तम माना गया है। लोमश जी कहते हैं, राजन, तब तथास्तु कहकर श्रद्धालु महात्मा अगस्त्य ने समानशील स्वभाव वाली श्रद्धालु पत्नी लोपामुद्रा के साथ यथा समय समागम किया। गर्भाधान करके अगस्त्य जी फिर वन में ही चले गए। उनके वन में चले जाने पर वह गर्भ 7 वर्षों तक माता के पेट में ही पलता और बढ़ता रहा। 7 वर्ष बीतने पर अपने तेज और प्रभाव से प्रज्वलित होता हुआ वह गर्भ उदर से बाहर निकला। वही महाविद्वान दृढ़स्यु के नाम से विख्यात हुआ। महर्षि का वह महातपस्वी और तेजस्वी पुत्र जन्म काल से ही अंग और उपनिषदों सहित संपूर्ण वेदों का स्वाध्याय सा करता जान पड़ा। दृढ़स्यु ब्राह्मणों में महान माने गए। पिता के घर में रहते हुए तेजस्वी दृढ़स्यु बाल्यकाल से ही इध्म यानी समिधा का भार वहन करके लाने लगे, अतः इध्मवाह नाम से विख्यात हो गए। समिधा का भार वाहन करके लाने लगे, समिधा को इध्म कहते हैं, इसलिए उनको दृढ़स्यु को इध्मवाह भी कहा गया है। अगस्त्य जी का पुत्र अपने पुत्र को स्वाध्याय और समाधि अपने पुत्र को स्वाध्याय और समिधा नयन के कार्य में संलग्न देख महर्षि अगस्त्य उस समय बहुत प्रसन्न हुए। इस प्रकार अगस्त्य जी ने उत्तम संतान उत्पन्न की। राजन, तदनंतर उनके पितरों ने मनोवांछित लोक प्राप्त कर लिए। उसके बाद से यह स्थान इस पृथ्वी पर अगस्त्याश्रम के नाम से विख्यात हो गया। पांडव तीर्थ यात्रा करते हुए गया से अगस्त्य आश्रम के पास पहुंचे और वहां यह कथा बता रहे हैं। वातापी प्रहलाद के गोत्र में उत्पन्न हुआ था, जिसे अगस्त्य जी ने इस प्रकार शांत कर दिया। राजन, यह उन्हीं का रमणीय गुणों से युक्त आश्रम है। इसके समीप यह वही देव गंधर्व सेवित पुण्य सलीला भागीरथी है, जो आकाश में वायु के प्रेरणा से फहराने वाले श्वेत पताका के समान सुशोभित हो रही है। यह क्रमशः नीचे नीचे के शिखरों पर गिरती हुई सदा तीव्र गति से बहती है और शिला खंडों के नीचे इस प्रकार समाई जाती है मानो भयभीत सर्पिणी बिल में घुसी जा रही हो। पहले गंगा जी के बारे में बता रहे, गंगा जी का नाम भागीरथी भी है। पहले भगवान शंकर की जटा से गिरकर प्रवाहित होने वाली समुद्र की प्रियतमा महारानी गंगा संपूर्ण दक्षिण दिशा को इस प्रकार आप्लवित कर रही है मानो माता अपने संतान को नहला रही हो। इस परम पवित्र नदी में तुम इच्छानुसार स्नान करो। महाराज युधिष्ठिर, इधर ध्यान दो, यह महर्षिगण सेवित भृगु तीर्थ है, जो तीनों लोकों में विख्यात है। जहाँ परशुराम जी ने स्नान किया और उसी क्षण अपने खोए हुए तेज को पुनः प्राप्त कर लिया। परशुराम जी ने स्नान किया और अपने
खोए हुए तेज को पुनः प्राप्त कर लिया। तुम अपने भाइयों और द्रौपदी के साथ इसमें स्नान करके दुर्योधन द्वारा छिने हुए अपने तेज को पुनः प्राप्त कर सकते हो। जैसे दशरथ नंदन श्री राम से वैर करने पर उनके द्वारा अपहृत हुए तेज को परशुराम ने यहाँ स्नान के प्रभाव से पुनः पा लिया था। जैसे श्री राम से वैर करने पर उनके राम से वैर करने से अगर उनका परशुराम जी का जो तेज है वो अपहृत हो गया था, तो उस तेज को उन्होंने वहां स्नान करके पुनः पा लिया था। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तब राजा युधिष्ठिर ने अपने भाइयों और द्रौपदी के साथ उस तीर्थ में स्नान करके देवता और पितरों का तर्पण किया। नरश्रेष्ठ, उस तीर्थ में स्नान कर लेने पर राजा युधिष्ठिर का रूप अत्यंत तेजो युक्त हो प्रकाशमान हो गया। अब वे शत्रुओं के लिए परम दुर्धर्ष हो गए। उस समय पांडुनंदन युधिष्ठिर ने महर्षि लोमश से पूछा, भगवान, परशुराम जी के तेज का अपहरण किस लिए किया गया था और प्रभु वह उन्हें पुनः किस प्रकार प्राप्त हो गया, यह मैं जानना चाहता हूँ। आप कृपा करके इस प्रसंग का वर्णन करें। लोमश जी ने कहा, राजेंद्र, तुम दशरथ नंदन श्री राम तथा परम बुद्धिमान भृगुनंदन परशुराम जी का चरित्र सुनो। पूर्व काल में महात्मा राजा दशरथ के यहाँ साक्षात भगवान विष्णु अपने ही सच्चिदानंदमय विग्रह से श्री राम के रूप में अवतीर्ण हुए थे। उनके अवतार का उद्देश्य था पापी रावण का विनाश। अयोध्या में प्रकट हुए दशरथ नंदन श्री राम का हम लोग प्राय दर्शन करते रहते थे। लोमश जी कह रहे, अनायास ही महान कर्म करने वाले दशरथ कुमार श्री राम का भारी पराक्रम सुनकर भृगु तथा रुचिक के वंशज रेणुका नंदन परशुराम जी उन्हें देखने के लिए उत्सुक हो क्षत्रिय संहारक दिव्य धनुष लिए अयोध्या में आए। उनके शुभागमन का उद्देश्य था दशरथ नंदन श्री राम के बल पराक्रम की परीक्षा करना। महाराज दशरथ ने जब सुना कि परशुराम जी हमारे राज्य की सीमा पर आ गए हैं, तब उन्होंने मुनि की अगवानी के लिए अपने पुत्र श्री राम को भेजा। श्री रामचंद्र जी धनुष बाण हाथ में लिए आकर खड़े हैं। यह देखकर परशुराम जी ने हंसते हुए कहा, राजेंद्र, प्रभो, भूपाल, यदि तुम में शक्ति हो तो यत्न पूर्वक इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाओ। यह वह धनुष है जिसके द्वारा मैंने क्षत्रियों का संहार किया है। उनके ऐसा कहने पर श्री रामचंद्र जी ने कहा, भगवान, आपको इस तरह आक्षेप नहीं करना चाहिए। मैं भी समस्त द्विजातियों में क्षत्रिय धर्म का पालन करने में अधम नहीं हूँ। विशेषतः इक्ष्वाकु वंश क्षत्रिय अपने बाहुबल की प्रशंसा नहीं करते। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर परशुराम जी बोले, रघुनंदन, बातें बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह धनुष लो और इस पर प्रत्यंचा चढ़ाओ। तब दशरथ नंदन श्री राम जी ने रोष पूर्वक परशुराम का वह वीर क्षत्रियों का संहारक दिव्य धनुष उनके हाथ से ले लिया। उन्होंने लीला पूर्वक प्रत्यंचा चढ़ा दी। तत्पश्चात पराक्रमी श्री रामचंद्र जी ने मुस्कुराते हुए धनुष की टंकार फैलाई। बिजली की गड़गड़ाहट के समान उस टंकार ध्वनि को सुनकर सब प्राणी घबरा उठे। उस समय दशरथ नंदन श्री राम ने परशुराम जी से कहा, ब्राह्मण, यह धनुष तो मैंने चढ़ा दिया, अब और आपका कौन सा कार्य करूं। तब जमदग्नि नंदन परशुराम ने महात्मा श्री रामचंद्र जी को एक दिव्य बाण दे दिया और कहा, इसे धनुष पर रखकर अपने कान के पास तक खींचिए। लोमश जी कहते हैं, राजन, इतना सुनते ही श्री रामचंद्र जी मानो क्रोध से प्रज्वलित हो उठे और बोले, भृगुनंदन, तुम बड़े घमंडी हो। मैं तुम्हारी कठोर बातें सुनता हूँ, फिर क्षमा कर देता हूँ। तुमने अपने पितामह रुचिक के प्रभाव से क्षत्रियों को जीतकर विशेष तेज प्राप्त किया है। निश्चय ही इसलिए मुझ पर आक्षेप करते हो। लो, मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूँ, उसके द्वारा मेरे यथार्थ स्वरूप का दर्शन करो। मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूँ, उसके द्वारा मेरे यथार्थ स्वरूप का दर्शन करो। तब
भृगुवंशी परशुराम जी ने श्री रामचंद्र जी के शरीर में 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र, साध्य देवता, 49 मरुदगण, पितृगण, अग्निदेव, नक्षत्र, ग्रह, गंधर्व, राक्षस, यक्ष, नदिया, तीर्थ, सनातन ब्रह्मभूत, बालकिल्य ऋषि, देवर्षि, संपूर्ण समुद्र, पर्वत, उपनिषदों सहित वेद, वषटकार, यज्ञ, साम और धनुर्वेद, इन सभी को चेतन रूप धारण किए हुए प्रत्यक्ष देखा। भरतनंदन युधिष्ठिर, मेघों के समूह, वर्षा और विद्युत का भी उनके भीतर दर्शन हो रहा था। तदनंतर भगवान विष्णु रूप श्री रामचंद्र जी ने उस बाण को छोड़ा। उस समय सारी पृथ्वी बिना बादल की बिजली और बड़ी बड़ी उल्काओं से व्याप्त सी हो उठी। बड़े जोर की आंधी उठी और सब ओर धूल की वर्षा होने लगी। फिर मेघों की घटा घिर आई और भूतल पर मूसलाधार वर्षा होने लगी। बार बार भूकंप होने लगा। मेघ गर्जन तथा अन्य भयानक उत्पात सूचक शब्द गूंजने लगे। श्री रामचंद्र जी की भुजाओं से प्रेरित हुआ वह प्रज्वलित बाण परशुराम जी को व्याकुल करके केवल उनके तेज को छीनकर पुनः लौट आया। परशुराम जी एक बार मूर्छित होकर जब पुनः होश में आए, तब मरकर जी उठे हुए मनुष्य की भांति उन्होंने विष्णु तेज धारण करने वाले भगवान श्री राम को नमस्कार किया। तत्पश्चात भगवान विष्णु श्री राम की आज्ञा लेकर वे पुनः महेंद्र पर्वत पर चले गए। वहां भयभीत और लज्जित हो महान तपस्या में संलग्न होकर रहने लगे। तदनंतर 1 वर्ष व्यतीत होने पर तेजोहीन और अभिमान शून्य होकर रहने वाले परशुराम को दुखी देखकर उनके पितरों ने कहा। पितर बोले, तुमने भगवान विष्णु के पास जाकर जो बर्ताव किया है वह ठीक नहीं था। वे तीनों लोकों में सर्वदा पूजनीय और माननीय है। बेटा, अब तुम वधूसर नामक पुण्यमयी नदी के तट पर जाओ। वहां तीर्थों में स्नान करके पूर्ववत अपना तेजोमय शरीर पुनः प्राप्त कर लोगे। राम परशुराम, वह दीप्तोदक नामक तीर्थ है, जहाँ देवयुग में तुम्हारे प्रपितामह भृगु ने उत्तम तपस्या की थी। भृगु, जमदग्नि, परशुराम। कुंती नंदन युधिष्ठिर, पितरों के कहने से परशुराम जी ने वैसा ही किया। इस तीर्थ में नहाकर पुनः उन्होंने अपना तेज प्राप्त कर लिया। इस प्रकार पूर्व काल में अनायास ही महान कर्म करने वाले परशुराम विष्णु स्वरूप श्री रामचंद्र से भिड़कर इस दशा को प्राप्त हुए थे। इति श्री महाभारते वन पर्वणि तीर्थयात्रा पर्वणि लोमश तीर्थ यात्रायां जामदग्नि तेजो हानि कथने 59तमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ शततमोऽध्यायः। वृत्रासुर से त्रस्त देवताओं को महर्षि दधीच का अस्थिदान एवं वज्र का निर्माण। युधिष्ठिर ने कहा, द्विज श्रेष्ठ, मैं पुनः बुद्धिमान महर्षि अगस्त्य जी के चरित्र का विस्तार पूर्वक वर्णन सुनना चाहता हूँ। लोमश जी ने कहा, महाराज, अमित तेजस्वी महर्षि अगस्त्य की कथा दिव्य, अद्भुत और अलौकिक है। उनका प्रभाव महान है। मैं उसका वर्णन करता हूँ, सुनो। सत्य युग की बात है। दैत्यों के बहुत से भयंकर दल थे, जो कालकेय नाम से विख्यात थे। उनका स्वभाव अत्यंत निर्दय था। वे युद्ध में उन्मत्त होकर लड़ते थे। उन सब ने एक दिन वृत्रासुर की शरण ले उसकी अध्यक्षता में नाना प्रकार के आयुधों से सुसज्जित हो महेंद्र आदि देवताओं पर चारों ओर से आक्रमण किया। इंद्र पर आक्रमण किया। तब समस्त देवता वृत्रासुर के वध के प्रयत्न में लग गए। वे देवराज इंद्र को आगे देवता हाथ जोड़कर खड़े हो गए।
तब ब्रह्मा जी ने कहा, मैं तुम्हें एक उपाय बता रहा हूँ जिससे तुम वृत्रासुर का वध कर सकोगे। दधीच नाम से विख्यात जो उदारचेता महर्षि है, उनके पास जाकर तुम सब लोग एक साथ ही एक ही वर मांगो। वे बड़े धर्मात्मा हैं, अत्यंत प्रसन्न मन से तुम्हें मुंह मांगी वस्तु देंगे। जब वे वर देना स्वीकार कर ले, तब विजय की अभिलाषा रखने वाले तुम सब लोग उनके उनसे एक साथ यूं कहना, महात्मन, आप तीनों लोगों के हित के लिए अपने शरीर की हड्डियां हमें प्रदान करें। तुम्हारे मांगने पर वे शरीर त्याग कर अपनी हड्डियां दे देंगे। उनकी उन हड्डियों द्वारा तुम लोग सुदृढ़ एवं अत्यंत भयंकर वज्र का निर्माण करो। उसकी आकृति षटकोण के समान होगी। वज्र की आकृति कैसी होगी बता दो। उसकी आकृति षटकोण के समान होगी। वह महान एवं घोर शत्रुनाशक अस्त्र, भयंकर गड़गड़ाहट पैदा करने वाला होगा। उस वज्र के द्वारा इंद्र निश्चय ही वृत्रासुर का वध कर डालेंगे। ये सब बातें मैंने तुम्हें बता दी है, अतः अब शीघ्रता करो। ब्रह्मा जी के ऐसा करने पर सब देवता उनकी आज्ञा ले भगवान नारायण को आगे करके दधीच के आश्रम पर गए। वह आश्रम सरस्वती नदी के उस पार था। अनेक प्रकार के वृक्ष और लताएं उसे घेरे हुए थी। भ्रमरों के गीतों की ध्वनि से वह स्थान इस प्रकार गूंज रहा था, मानो सामगान करने वाले ब्राह्मणों द्वारा साम